हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या में से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन में एक नए टॉपिक पर। और वो टॉपिक है हमारा व्युत्क्रमणीय फलन। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने फलनों के संयोजन पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कराया हुआ था। तो आप उस टॉपिक के वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 12th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं संबंध एवं फलन से रिलेटेड वो सारे वीडियोज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है। देखिए थोड़ा सा जो है कि इसका डिफिनेशन आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या। मान लीजिए कि एफ ए से बी में ये एक फलन है, तो आपको पता है कि ये जो सेट ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और ये जो सेट बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। अच्छा, डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और को डोमेन को क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ये जो फलन है ना, ये जो फलन है ये व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि एक दूसरा फलन g जो कि b से a पर हो, b से a पर हो और ये इस प्रकार से अस्तित्व में हो कि GOF करने पर हमें IA मिले। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। और F of G करने पर हमें IB मिले। तो अगर इतनी बातें पॉसिबल होती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो f है ये क्या है कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है। और g क्या है कि इस f का प्रतिलोम फलन है, व्युत्क्रम फलन है, या इंग्लिश में हम कहें तो बोल सकते हैं इन्वर्स फंक्शन है। ओके, अच्छा देखिए होता क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट ए क्या है, डोमेन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेट ए जो है यहाँ पे ये क्या बन गया, को डोमेन हो गया। ओके, और यहाँ पर जो सेट बी है वो को डोमेन था। तो इस फलन में क्या हो गया, ये सेट बी डोमेन हो गया। यानी ये चीज़ें क्या हो जा रही हैं, चेंज हो जा रही हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इस जी के जगह पे कुछ ऐसा भी लिखा मिले। ओके, इसके जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ओके, जी के जगह पे हम एफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे GOF इक्वल IA आ रहा। तो देखिए GOF का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों फलनों का संयोजन हो रहा। और ये संयोजन हमें क्या दे रहा, IA दे रहा। अब दो फलनों का संयोजन या तीन फलनों का संयोजन करते कैसे हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो यहाँ पर ये संयोजन हमें क्या दे रहा, IA दे रहा। I क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। हिंदी में अगर हम कहें तो इकाई अवयव है। किसका इकाई अवयव है, सेट A का। ओके, IA क्या है कि सेट A का इकाई अवयव है। ओके, यहाँ पर अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं, F of G करते हैं। ओके, देखिए क्रम चेंज हो गया तो ये हमें क्या देगा, IB देगा, मतलब कि सेट B का इकाई अवयव देगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बोला एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको एक फलन दिया हुआ है तो इसके संगत आपको एक दूसरा फलन इस प्रकार से अस्तित्व में होगा। ओके, ये फलन इस प्रकार से अस्तित्व में होगा कि यदि हमें GOF करने पर IA मिले और F of G करने पर हमें IB मिले तो हम कहते हैं कि F एक व्युत्क्रमणीय है, F व्युत्क्रमणीय फलन है। और G क्या होगा, ये इस F का प्रतिलोम फलन होगा। ओके, इन्वर्स फंक्शन होगा।
चीज़ें क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा है तो ये हमें कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा ना, मान लीजिए कि इसके लिए समीकरण है y बराबर एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि y x के पदों में व्यक्त किया गया है। तो अगर आप क्या करें कि x को y के पदों में व्यक्त कर दें, मतलब कि x को y के पदों में व्यक्त करें, ओके, तो ये फलन कुछ इस प्रकार से होगा। अभी जब मैं क्वेश्चन लूँगा तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, यानी कि f क्या है कि a से b पर फलन है तो इसका समीकरण कुछ ऐसा होगा, और g जब b से a पर ये फलन होगा तो इसका समीकरण कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जब मैं क्वेश्चन लूँगा ना तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, थोड़ा हम कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारे पास एक सेट A। ओके, थोड़ा अलग तरीके से हम आपको समझाते हैं। ये हो गया आपका सेट B। इसमें मान लीजिए कि एलिमेंट है 1, कुछ ऐसे मैं लेता हूँ A B C D। इसमें है 1 2 3 4। ओके, तो A से B में ये फलन है, इसे हम F बोल रहे हैं। क्लियर बात। तो मान लीजिए A का ये इमेज 1, B का इमेज 4, C का इमेज 2, D का इमेज 3। तो ये क्या है, A से B में एक फलन है। क्लियर बात। अच्छा, अगर हम क्या करें कि जैसे कि ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, तो अगर हम ये चेंज कर दें, अगली बार हम क्या कर रहे हैं कि B को हम डोमेन बना देते हैं और A को कोडोमेन बना देते हैं, राइट। और B से A में जो फलन होगा उसको हम G बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इधर क्या हो जाएगा, A B C D हो जाएगा। देखिए, 1 की इमेज A, 1 की इमेज A, 2 की इमेज C, 2 की इमेज C, 3 की इमेज D, 3 की इमेज D, और यहाँ पे क्या था, 4 की इमेज B, 4 की इमेज B। तो देखिए, यह भी एक प्रकार का फंक्शन है ना, ये फलन है कि नहीं है, ये बिल्कुल फलन है। फलन की आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। ओके, क्योंकि फलन के लिए मैंने 2 बातें बोला था। पहली बात ये कि डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सबकी इमेज इधर बननी चाहिए। ओके, कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि डोमेन की किसी एक अवयव से केवल एक लाइन निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अवयव से एक लाइन निकल रही है। ओके, तो ठीक है, ये दोनों फलन था। देखिए, यानी कि f क्या है कि ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ओके, और g क्या है कि f का प्रतिलोम फलन है। ओके, या हम कहें कि व्युत्क्रम फलन है, इसको आप चाहे तो f इनवर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से ले रहा हूँ। मान लीजिए कि इसको मैं क्लीन कर दिया, मैं ये जो है ना, मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ। ओके, मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ। मान लीजिए A की इमेज 1, ठीक है, B की इमेज 1, C की इमेज 2 और D की इमेज 3। इसको चलिए, इसको मैं इसी तरह से रहने दे रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए, अगर आप A से B की ओर देखते हैं तो आपको पता चल रहा है ना कि ये एक फलन है। पता चल रहा है ना, हाँ, ये एक फलन है, क्योंकि इसमें कोई अवयव छूटा नहीं है और हर एक अवयव से एक लाइन निकल रही है, मतलब डोमेन से केवल डोमेन से, डोमेन के किसी एक अवयव से केवल एक लाइन निकल रही है। अब जरा हम B से A की ओर देखते हैं, यहाँ पे A से B की ओर देख रहे हैं, अब B से A की ओर देखते हैं, मतलब B को क्या बना दे रहे हैं, डोमेन बना दे रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका सेट B और ये हो गया आपका सेट A। तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो गया, A B C D। तो देखिए, A का इमेज A है, फिर 1 का इमेज A, 1 का इमेज B, तो 1 का इमेज A, 1 का इमेज B। ओके, 2 का इमेज C, और क्या 3 का इमेज D। तो बताइए, जब हम B से A की ओर देख रहे हैं तो क्या ये एक फलन है, ये एक फलन है। ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला फलन के लिए कि कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो एक अवयव तो छूट गया क्योंकि इसका इमेज इधर नहीं है। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि किसी एक अवयव से 2 लाइन नहीं निकलनी चाहिए, तो एक अवयव से 2 लाइन निकल गई, तो इसका मतलब कि एक फलन नहीं है। ओके, तो यानी
f क्या है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। क्लियर बात। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको होगी सर बड़ा आसान तरीके से आपने समझा दिया। देखिए, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो कुछ इस तरीके से तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना, जब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह के कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि जो है कि वो फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये है कि ये जो फलन है ना, ये व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ये फलन एकाकी आच्छादक होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगर ये फलन एकाकी आच्छादक है तो ही ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा, वरना नहीं होगा। अब ये एकाकी आच्छादक फलन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझा रखा है, दो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके, तो आप फलन की वीडियो जाके देख लीजिए, उसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो और भी लंबा होता चला जाएगा। ओके, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ। एकाकी का मतलब होता है कि यदि डोमेन के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में अलग अलग है तो वो फलन एकाकी है। और आच्छादक का क्या मतलब होता है कि को डोमेन क्या होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। ओके, को डोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि दो अवयवों की सेम इमेज, तो ये एकाकी नहीं है। और आच्छादक की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक अवयव छूट गया, ये आच्छादक भी नहीं है। ओके, क्योंकि रेंज तो ये हो गया और कोडोमेन पूरा सेट ये हो गया, तो कहाँ बराबर है। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो होगा ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो है कि जो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आप ही की बुक के हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि चीज़ें आपको ना और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप ही के बुक का मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन मिल गया। चलिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ओके, उदाहरण का है ये, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। कह रहा कि मान लीजिए कि f एक फलन है जो कि कुछ इस तरीके से है, f n टेंस टू y, f ऑफ x इक्वल 4x + 3 द्वारा परिभाषित है। ओके, एक फलन है जहाँ y के बारे में, इस सेट y के बारे में ये कहा जा रहा, इस सेट y के बारे में ये कहा जा रहा कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इक्वल 4x + 3। कह रहे कि किसी 1 मिनट, किसी कुछ ऐसे हैं, किसी x बिलोंग्स टू n के लिए। अभी मैं इसका मतलब भी आपको समझा रहा हूँ। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी है। ओके, तो देखिए, तो ये जो फलन है वो n से y पर है। n क्या है कि ये नेचुरल नंबर है, और y क्या है कि वो ये सेट है, राइट। और इस सेट के अंदर के अवयव हमें कैसे मिलेंगे, वो इस समीकरण से हमें मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे x कहाँ से लेना है, वो नेचुरल नंबर से लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप x की वैल्यू 1 ले लिए, तो 1 जब यहाँ रखेंगे तो 4 × 1 4 होगा, 4 और 3 मिलके 7 होगा, और वो 7 क्या होगा कि इस y का एक एलिमेंट होगा, राइट। इसी तरीके से जब आप 2 लेंगे, राइट, x की वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ रखेंगे, 4 × 2 8, 8 + 3 11, y की वैल्यू 11, तो वो क्या होगा, इसका दूसरा एलिमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यही सिद्ध करना है कि ये जो फलन होगा, राइट, वो क्या होगा कि व्युत्क्रमणीय होगा, राइट। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पे आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं इसको जो है क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट, केवल। चलिए,
जरा ध्यान से समझिएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, ओके, तो उससे और भी ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे f जब n से y पर जो फलन था वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, f ऑफ x इक्वल 4x प्लस 3, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना y बराबर, देखिए एफ ऑफ एक्स को y भी आप बोल सकते हैं, y बराबर 4x प्लस 3 को आप इधर लाइएगा, सो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4 इक्वल x, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या था ना, इसमें क्या था, y x के पदों में व्यक्त था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x को y के पदों में व्यक्त कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने x को y के पद में, अब इसी को हम क्या बोल देंगे, g ऑफ y, क्लियर बात। और ये कुछ ऐसे हो गया। ओके, हमें क्या करना है कि जो फलन दिया होगा ना, यहाँ पे y हम इसको मान लेंगे, क्योंकि f ऑफ x को y बोल सकते हैं, तो y x के पदों में व्यक्त होगा, तो हम क्या करेंगे, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखिए हमने व्यक्त कर लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये जो होगा फलन, ये किस पर होगा, यहाँ n से y पर था, तो इसको हम g मानते हैं, और ये क्या होगा, y से n पर होगा, क्लियर बात। ये जो होगा वो y से n पर होगा। ओके, तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि इस रूप में फलन था, हमने इस रूप में बदल दिया, आप देख सकते हैं y से n पर, ओके, कुछ इस तरीके से। तो अब हम ये कंडीशन जो है ना वो चेक करते हैं कि GOF करने पर हमें IA मिल रहा कि नहीं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, GOF करेंगे, इसके साथ हम एक एलिमेंट लेते हैं x। ओके, हमने ये कहाँ से लिया हुआ है, x, तो n से लिया हुआ है, क्लियर बात। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, GOF करने का मतलब हुआ कुछ ऐसा, जैसा कि आप जानते हैं GFX। अब G के अंदर हमने fx डाला हुआ है, तो fx की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3 है। अब G के अंदर 4x प्लस 3 है, तो यहाँ पे देखिए y है, तो y यहाँ पे अगर यहाँ 4x प्लस 3 होगा तो यहाँ भी 4x प्लस 3 होगा, सो क्या हो गया, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4x/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, सो GOF कुछ ऐसा करने पर हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। अब x क्या है कि ये सिंगल एलिमेंट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस n का। ओके, तो हमने GOF तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नाउ अब हम जो है कि f ऑफ g करते हैं, और यहाँ पे IB, y का मतलब कि सेट B का हमें एलिमेंट मिलेगा इसका, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि y ले लेते हैं, राइट, y ले लेते हैं। तो देखिए ऐसा करने पर हमें क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ y, क्लियर बात। अब देखिए g ऑफ y मतलब कि ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है, तो रख देते हैं, क्लियर बात। अब f के अंदर ये डाला गया है, x होगा तो यहाँ रखा जाएगा, ये होगा तो यह भी यहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4y माइनस 3 गलत मैंने किया, क्या 4 होगा यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया, ओके, प्लस 3। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हम क्या मिल गया, y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस GOF करने पर हमें क्या मिल रहा, IN मिल रहा, और f ऑफ g करने पर हमें IY मिल रहा, राइट। IN मतलब क्या कि इस नेचुरल नंबर का एक सिंगल अवयव, इस नेचुरल नंबर का एक सिंगल अवयव, मैंने ऐसा लिख लिया हुआ है, आइडेंटिटी ऑफ n, आइडेंटिटी मतलब इकाई अवयव किसका, तो n का, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि क्या होगा कि f व्युत्क्रमणीय है, आप आगे लिख लीजिएगा, और इसका जो इन्वर्स होगा, प्रतिलोम फलन जो होगा वो क्या होगा, f इन्वर्स क्या होगा, हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ओके, ये चीज़ मिल जाएगा। आप f इन्वर्स लिखें या इसको g ऑफ y लिखें, एक ही बात हुआ, ओके, या g ही केवल कर लें, एक ही बात हुआ, यह क्या आ गया, y माइनस 3/4। कुछ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है।